हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर इकाई 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक का नाम लिखिए। उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 2, उलाहना कविता में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? उत्तर पूंजीवादी धनाढ्य समाज पर। प्रश्न 3, किस कविता के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान को ख्याति मिली थी? उत्तर झांसी की रानी। प्रश्न 4, निराला जी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 5, बादल नामक कविता के रचयिता का नाम लिखिए। उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 6, आधुनिक हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? उत्तर द्विवेदी युग। प्रश्न 7, वीणा वादिनी का अर्थ बताइए। उत्तर वीणा वादिनी का अर्थ होता है वीणा बजाती हुई देवी अर्थात माँ सरस्वती। प्रश्न 8, भारत माता कहाँ निवास करती है? उत्तर भारत माता गाँव में निवास करती है। प्रश्न 9, छायावाद का शिखर काव्य किसे माना जाता है? उत्तर कामायनी। प्रश्न 10, श्रीकांत वर्मा की उस कृति का नाम बताइए जो आत्ममंथन का रास्ता सुझाती है। उत्तर मगध। बात तो सही है। प्रश्न 11, खड़ी बोली में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया? उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 12, मेरा नया बचपन किसकी रचना है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 13, कवि निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उत्तर मतवाला। प्रश्न 14, मजदूर किसान और दलित शोषित के जीवन का चित्रण करने की प्रवृत्ति किस वाद में विकसित हुई? उत्तर प्रगतिवाद। प्रश्न 15, किस वाद का काव्य युवा बौद्धिकों की मध्यवर्गीय प्रतिक्रियाओं का काव्य था? उत्तर प्रयोगवाद। प्रश्न 16, अज्ञेय का एक उपन्यास का नाम लिखो। उत्तर नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। प्रश्न 17, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तार सप्तक की समय अवधि लिखिए। उत्तर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तार सप्तक की समय अवधि क्रमशः सन 1943, 1951 तथा 1959 है। प्रश्न 18, भटका मेघ के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 19, केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं में प्रयुक्त हुआ? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ के छायावादी कवि का नाम लिखिए। उत्तर प्रभाकर चौबे। प्रश्न 21, छायावाद के प्रकृति प्रिय सुप्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 22, पंत का किस रचना में प्रयोगवाद का प्रयोग है? ग्राम अथवा पल्लव। उत्तर पल्लव। प्रश्न 23, लघु मानवता प्रवृत्ति किस धारा की है? उत्तर प्रगतिवादी काव्य धारा। प्रश्न 24, बिलासपुर में जन्म लेने वाले द्रुत पाठ में संकलित कवि का नाम लिखिए। उत्तर श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 25, अपने पाठ्यक्रम में यायावरी प्रवृत्ति के उल्लेखित कवि का नाम बताइए। उत्तर अज्ञेय जी। प्रश्न 26, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी पंक्ति के कवि कौन है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 27, सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में किस रचनाकार की असामयिक मृत्यु हो गई? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 28, कुकुरमुत्ता क्या है जिस पर निराला जी ने कविता लिखी है? उत्तर कुकुरमुत्ता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग्य किया है। प्रश्न 29, संध्या सुंदरी कविता किस काव्य धारा से प्रभावित है? उत्तर छायावादी काव्य धारा। प्रश्न 30, हिंदी के किस कवि को वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 31, निराला रचित शोक गीत का नाम लिखिए। उत्तर सरोज स्मृति। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई 15। प्रश्न 1, लोकायतन किसकी रचना है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 2, जयद्रथ वध के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 3, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? उत्तर श्री हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 4, कर्मवीर के संपादक कौन थे? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 5, कविवर पंत का पूरा नाम बताइए। उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 6, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। उत्तर प्रिय प्रवास। प्रश्न 7, भारत माता कविता के कवि कौन हैं? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 8, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 9, आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ के तहत छत्तीसगढ़ के संबंध कौन से कवि सम्मिलित हैं? उत्तर श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 10, वैदेही वनवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। समझ रहे हो? प्रश्न 11, झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 12, मैं बेच रही हूँ दही किसकी रचना है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 13, छंद से कविता की मुक्ति को किस कवि ने मनुष्य की मुक्ति से जोड़ा है?
उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 14 नंदी के द्वीप किसकी रचना है? उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 15 चुपते चौपते किसकी रचना है? उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 16 छायावादी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। उत्तर जयशंकर प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 17 अपोलो का रथ किसकी रचना है? उत्तर श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 18 राष्ट्रीय काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। उत्तर मैथिली शरण गुप्त माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 19 बिखरे मोती किस कवियत्री का कथा संग्रह है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। शाबाश बेटा। थर्ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कोई 15। प्रश्न 1 ताज कविता के कवि का नाम लिखिए। उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 2 जलियांवाला बाग में बसंत किसकी रचना है? नाम लिखिए। उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 3 अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 4 भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 5 प्रयोगवाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। उत्तर अज्ञेय गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न 6 तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। उत्तर अज्ञेय। प्रश्न 7 साकेत किसकी रचना है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 8 जलसा घर किसकी रचना है? उत्तर श्रीकांत वर्मा। बहुत बढ़िया मुन्ना। प्रश्न 9 राम की शक्ति पूजा नामक कविता के कवि का नाम लिखिए। उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 10 कुकुरमुत्ता के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 11 भग्नदूत के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर अज्ञेय। प्रश्न 12 सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। उत्तर झांसी की रानी। प्रश्न 13 नई कविता का शलाकक पुरुष किसे माना जाता है? उत्तर अज्ञेय को। प्रश्न 14 मगध किसकी रचना है? रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 15 निशस्त्र सेनानी के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 16 शेखर एक जीवनी के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर अज्ञेय। प्रश्न 17 हरिऔध का पूरा नाम लिखिए। उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 18 पुष्प के अभिलाषक के कवि का नाम बताइए। उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 19 शिव गुवाणी किसकी रचना है? रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फोर्थ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 प्रयोगात के 2 कवियों के नाम लिखिए। उत्तर अज्ञेय गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न 2 दुर्वाचर किसकी रचना है? उत्तर अज्ञेय। प्रश्न 3 वर्द वीणा वादनी वर्द किस कवि की रचना है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर प्रिय प्रवास। प्रश्न 5 मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि किसने कहा था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्न 6 निराला किस काल के कवि थे? उत्तर छायावाद के। प्रश्न 7 माखनलाल चतुर्वेदी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर हिम किरीटिनी हिम तरंगिनी। प्रश्न 8 कवि निराला किस आध्यात्मिक कवि एवं संत से प्रभावित थे? उत्तर रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न 9 हिंदी साहित्य में किस कवि को मानवतावादी विद्रोही एवं राष्ट्र प्रेमी माना गया है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 10 नई कविता का जनक किस कवि को माना जाता है? उत्तर अज्ञेय को। भाई मजा आया। फिफ्थ निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 लोकायतन के रचनाकार कौन है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 2 प्रयोगवाद का जनक किसे कहा गया है? उत्तर अज्ञेय को। प्रश्न 3 राजे ने अपनी रखवाली की किसकी रचना है? उत्तर निराला की। प्रश्न 4 निराला किस कवि का उपनाम है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी का। प्रश्न 5 छायावाद के किन्हीं 3 कवियों के नाम लिखिए। उत्तर जयशंकर प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 6 सरोज स्मृति शोकगीत के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 7 श्रीकांत वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर बिलासपुर छत्तीसगढ़। प्रश्न 8 प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 9 प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? उत्तर सन 1936 ईस्वी से। प्रश्न 10 मैथिली शरण गुप्त किस काव्य धारा के कवि हैं? उत्तर राष्ट्रीय काव्य धारा के। क्यों हिला डाला ना? सिक्स्थ निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 शोषक और शोषित किस वाद का विषय है? उत्तर प्रगतिवाद का। प्रश्न 2 साकेत का संबंध किस कवि से है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 3 प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? उत्तर अज्ञेय। प्रश्न 4 परिवर्तन नामक कविता किसने लिखी है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 5 निराला ने पत्थर तोड़ती हुई युवती को कहाँ देखा था? उत्तर इलाहाबाद के पथ पर। प्रश्न 6 प्रगतिवादी काव्य धारा किस वाद से प्रभावित है? उत्तर मार्क्सवादी विचारधारा। प्रश्न 7 द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। उत्तर मैथिली शरण गुप्त अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 8 अज्ञेय किस वाद के जनक माने जाते हैं? उत्तर प्रयोगवाद। प्रश्न 9 निराला ने किस शोकगीत की रचना की है? उत्तर सरोज स्मृति। प्रश्न 10 माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी? उत्तर बिलासपुर जेल में। प्रश्न 11 बसंत पंचमी के दिन किस साहित्यकार का जन्मदिन मनाया जाता है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अन्य महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1 कला और बूढ़ा चांद किसका काव्य संग्रह है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत।
प्रश्न 2, गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य किसने बनाया? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्न 3, राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला किसे कहा गया है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 4, गुप्त जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए? उत्तर भारत भारती साकेत। प्रश्न 5, पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए? उत्तर लोकायतन। प्रश्न 6, प्रयोगवादी 2 कवियों के नाम लिखिए? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 7, प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर सन 1951 ईस्वी में। प्रश्न 8, मैं बेच रही हूँ दही कविता में किस वर्ग का चित्रण है? उत्तर मध्यम निम्न वर्गीय नारी समाज का। प्रश्न 9, हमारा देश कविता के कवि हैं? उत्तर अज्ञेय। प्रश्न 10, बलिपंथी से कविता में किसके लिए संदेश है? उत्तर क्रांतिकारियों के लिए संदेश है। सर क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात है? प्रश्न 11, अरविंद दर्शन का प्रभाव किस रचना में है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत की उत्तरा में। प्रश्न 12, निराला किस युग के कवि हैं? उत्तर छायावादी युग के। प्रश्न 13, परिवर्तन और ताज शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 14, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न 15, स्वर्ण ससित पद पद्दल लुंठित किस कविता की पंक्ति है? उत्तर भारत माता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। प्रश्न 16, पल्लव और गुंजन किस कवि की रचना है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न 17, अर्वाचीन हिंदी काव्य के प्रधान संपादक का नाम लिखिए? उत्तर जयप्रकाश। प्रश्न 18, अज्ञेय ने चिंता काव्य संग्रह की कविताएं किस जेल में लिखी? उत्तर दिल्ली के जेल में। प्रश्न 19, निराला का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर निराला का जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था। प्रश्न 20, छायावाद के आधारित स्तंभों के नाम लिखिए? उत्तर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। प्रश्न 21, मछली शरण गुप्ता के 2 खंड काव्यों का नाम लिखिए? उत्तर एक रंग में भंग, 2 जयद्रथ वध। प्रश्न 22, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास का संबंध किस कवि से है? उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अच्छा। प्रश्न 23, गुप्त जी ने कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें लिखी हैं? उत्तर 40 पुस्तकें। प्रश्न 24, उलाहना किसकी रचना है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 25, अज्ञेय जी की प्रमुख कृति भग्नदूत की रचना किस सन में हुई थी? उत्तर सन 1933। प्रश्न 26, निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम लिखिए? उत्तर अनामिका। प्रश्न 27, मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? उत्तर कलकत्ता से। प्रश्न 28, अरे यावर रहेगा याद किस कविता की पंक्ति है? उत्तर ध्रुवांचल कविता अज्ञेय। प्रश्न 29, द्वितीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? उत्तर सन 1951 में। प्रश्न 30, छायावादी युग का समय बताइए? उत्तर सन 1916 से 1935। प्रश्न 31, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता के कवि कौन है? उत्तर अज्ञेय। प्रश्न 32, छायावाद का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 33, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए? उत्तर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 34, हरिवंश राय बच्चन किस वाद के कवि हैं? उत्तर हालावाद। ठीक है। प्रश्न 35, निराला ने कौन सा खंड काव्य रचा है? उत्तर तुलसीदास। प्रश्न 36, साकेत और भारत भारती के रचनाकार का नाम लिखिए? उत्तर मछली शरण गुप्त। प्रश्न 37, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 38, विद्रोही कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 39, तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार का नाम लिखिए? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 40, साकेत की नायिका का नाम बताइए? उत्तर उर्मिला। प्रश्न 41, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के निहालपुर नामक मोहल्ले में हुआ था। प्रश्न 42, नई कविता का जन्म कब से माना जाता है? उत्तर सन 1954 से। प्रश्न 43, यशोधरा किसकी रचना है? उत्तर मछली शरण गुप्त। प्रश्न 44, निराला का जन्म कब हुआ था? उत्तर निराला जी का जन्म 1896 में हुआ था। प्रश्न 45, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान में हुआ था। प्रश्न 46, महाकाव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? उत्तर सन 1914 में। प्रश्न 47, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर उत्तर प्रदेश के कासिया तहसील के ग्राम देवरिया में एक पुरातात्विक उत्खनन शिविर में हुआ था। प्रश्न 48, राष्ट्रीयतावाद की पहली प्रबंधात्मक रचना का नाम बताइए? उत्तर भारत भारती। प्रश्न 49, साकेत में किसकी विरह वेदना का मर्म स्पर्शी चित्रण है? उत्तर उर्मिला। ठीक है, समझ गया। प्रश्न 50, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के किस स्थान की जेल में बंद थे? नाम लिखिए? उत्तर बिलासपुर। प्रश्न 51, निराला जी ने अपनी दिवंगता पुत्री की याद में कौन सी रचना लिखा? उत्तर सरोज स्मृति। प्रश्न 52, त्रिपदिका के लेखक का नाम लिखिए? उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 53, श्रीकांत वर्मा के किसी 2 रचना का नाम लिखिए? उत्तर अपोलो का रथ, मगध, जलसा घर। प्रश्न 54, सांझ और ढोलक की थापें किसकी रचना है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी।
प्रश्न 55 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पंचवटी के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर मैथिली शरण गुप्त। 2 पंत जी किस युग के कवि हैं? उत्तर छायावाद युग। 3 आधुनिक काल के जन्मदाता कौन थे? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 4 मुक्तिबोध का पूरा नाम लिखिए। उत्तर गजानन माधव मुक्तिबोध। 5 बावरा अहेरी किसकी रचना है? उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बच्चन के किसी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर मधुशाला। 7 प्रगतिवाद का जन्म कब से माना जाता है? उत्तर सन 1936 से। 8 हिम किरीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। 9 सरोज स्मृति निराला जी ने किसकी याद में लिखी? उत्तर अपनी पुत्री की याद में। 10 आधुनिक युग की मीरा किस कवियत्री को कहा जाता है? उत्तर मीराबाई। प्रश्न 56 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 1 माखनलाल चतुर्वेदी को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर भारतीय आत्मा। 2 महाप्राण किस कवि का उपनाम है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 3 प्रकृति के चितेरे कवि किसे कहा जाता है? उत्तर सुमित्रानंदन पंत। 4 इत्यलम किस कवि की रचना है? उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 5 छायावाद की 2 विशेषताएं लिखे। उत्तर 1 श्रृंगारस, 2 सौंदर्य अनुभूति। 6 मतवाला का संपादन किस कवि ने किया था? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 57 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 1 निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर 21 फरवरी 1899 मिदनापुर। 2 केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं? उत्तर प्रगतिशील काव्य धारा। 3 मगध काव्य संग्रह के कवि कौन है? उत्तर श्रीकांत वर्मा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। 4 आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? उत्तर अज्ञेय। 5 युगांत किसका काव्य संग्रह है? उत्तर सुमित्रानंदन पंत। 6 शेखर एक जीवनी के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 7 अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? उत्तर नई कविता। 8 ग्राम्य किसकी रचना है? उत्तर सुमित्रानंदन पंत। 9 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर सन 1943। 10 मंगलगढ़ किसका काव्य संकलन है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 57 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। 1 पंत मूलतः किस वाद के कवि हैं? उत्तर छायावाद। 2 हरी घास पर क्षण भार किसकी रचना है? उत्तर अज्ञेय। 3 माया दर्पण के कवि का नाम लिखिए। उत्तर श्रीकांत वर्मा। 4 आंसू के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर जयशंकर प्रसाद। 5 हिंदी के किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। उत्तर पद्मावत। 6 श्रीकांत वर्मा द्वारा संपादित पत्र का नाम बताइए। उत्तर भारतीय श्रमिक कृति दिनमान। 7 प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1 जन जीवन के दुख दर्द का चित्रण। 2 शोषकों के प्रति घृणा और दोष। 8 छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? उत्तर सुमित्रानंदन पंत। 9 सभा के खेल के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। 10 माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। 11 रूपाप पत्र के संपादक का नाम बताइए। उत्तर सुमित्रानंदन पंत। 12 प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर 18 नवंबर 1935। 13 तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर अज्ञेय द्वारा 1959 में। 14 निराला की किसी एक रचना का नाम बताइए। उत्तर परिमल। प्रश्न 58 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। 1 मैथिली शरण गुप्त के एक महाकाव्य का नाम लिखिए। उत्तर साकेत। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 साम्राज्ञी का नैवेद्य दान के रचयिता का नाम लिखिए। उत्तर अज्ञेय। 3 भारत में प्रगतिवाद का जन्म सन लिखिए। उत्तर 18 नवंबर 1835। 4 श्रीकांत वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर श्रीकांत वर्मा का जन्म 18 सितंबर 1931 बिलासपुर में हुआ था। 5 सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता संकलन का नाम लिखिए। उत्तर मुकुल और त्रिधारा। 6 आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर द्वितीय युग। 7 राजे ने अपनी रखवाली की कविता में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? उत्तर सामंती व्यवस्था पर वे चाटुकारों पर व्यंग्य किया है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं प्रश्न 59 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। 1 महाकाव्य प्रिया प्रवास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? उत्तर सन 1914। 2 सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पर पुरस्कार मिला? उत्तर झांसी की रानी। 3 निराला ने पत्थर तोड़ती हुई युवती को कहाँ देखा था? उत्तर सड़क के किनारे। 4 बसंत पंचमी के दिन किस साहित्यकार का जन्मदिन मनाया जाता है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 5 मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित काव्य धारा का नाम लिखिए। उत्तर प्रगतिवाद। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।
प्रश्न 60 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। 1. मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2. निराला ने पत्थर तोड़ती युवती को किस प्रहर में देखा? उत्तर, दोपहर। 3. अज्ञेय प्रगतिवाद के जनक हैं, यह कथन सत्य है या असत्य? उत्तर, असत्य। 4. मुकुट किसका काव्य संग्रह है? उत्तर, मुकुटधर पांडे। 5. श्रीकांत वर्मा कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तर, श्रीकांत वर्मा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के निवासी थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 6. माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी कवि हैं या राष्ट्रवादी? उत्तर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कवि हैं। 7. प्रयोगवाद पहले आया या प्रगतिवाद? उत्तर, प्रगतिवाद। 8. केवल अशोक और रहा है किस कविता की पंक्ति है? उत्तर, कलिंग। 9. सप्तक के क्या आशय हैं? उत्तर, सप्तक में 7 कवियों के मंडल के तार सप्तक प्रारंभ हुआ और इसी के संकलन में प्रयोगवाद का जन्म हुआ। 10. त्रिशंकु निबंध के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर, अज्ञेय। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। Bye.